हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं और सोलर एनर्जी के संदर्भ में बहुत सारी डिवाइसेस का हमने स्टडी किया है। आज हम एक और डिवाइस की बात कर रहे हैं और उस डिवाइस का नाम है फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल का अगर शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में आता है तो कैसे हम लिख सकते हैं, तो उसके बारे में सभी पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोटोवोल्टिक सेल की फिगर। तो यहाँ मैंने डायग्राम दिखा है फोटोवोल्टिक सेल का। ये डायग्राम आप भी तैयार कर सकते हैं, सिंपल फिगर है और इस फिगर को एक्सप्लेन करते हुए आप शॉर्ट नोट का बयान कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के बारे में हम कह सकते हैं इट इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधा कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में है। सोलर रेडिएशन जो होता है वो सोलर रेडिएशन या सन्स रेज, सन्स हीट, वो सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करने वाले डिवाइस को हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। अभी फोटोवोल्टिक सेल की फिगर देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, दो लेयर है, एक ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला लेयर। जो रेड कलर से मैंने दिखाया है वो टॉप लेयर है। ऊपर एक है वो नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग है, तो जैसे सोलर रेडिएशन मीन सन्स रेज यहाँ इंसिडेंट होते हैं तो वो रिफ्लेक्शन वापस नहीं जाता है, वो एनर्जी लॉस नहीं है। तो जो भी सोलर रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब होता है यहाँ। तो दो लेयर है, तो पहले हम लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। और वो लेयर्स कैसे हैं? एक है टॉप लेयर, टॉप लेयर मीन्स ये, एंड इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड। वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज है मीन्स हम उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों लेयर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए हैं, लाइक सिलिकॉन। तो ऊपर वाला जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, टॉप लेयर। और जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो उसको हम कहते हैं पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। अभी होता क्या है, जो सोलर रेडिएशन है, जो सन्स रेज आते हैं, सोलर रेडिएशन अल्टीमेटली क्या है, उसमें जो हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट इज अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। उसमें फोटॉन्स समाये हुए हैं, फोटॉन्स है। तो जैसे सनलाइट यहाँ आती है तो उसमें समाविष्ट फोटॉन्स जो है वो फोटॉन्स का एब्सॉर्प्शन होता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो टॉप लेयर पर है वो एब्सॉर्ब करता है फोटॉन्स को, फोटॉन्स जो सनलाइट में है वो। एंड व्हेन इनफ फोटॉन्स आर एब्सॉर्ब, जो जरूरी मात्रा में फोटॉन्स इकट्ठे होते हैं, तब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसलॉज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर डिसलॉज्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है। ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करंट एस्टैब्लिश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश होता है। जैसे यहां हमने दिखाया पावर जनरेट होता है। पावर का हम प्रूफ के लिए यहां लाइट बल्ब जल सकता है, मीन्स पावर इज प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो जनरेट होती है वो दो फॉर्म में हो सकती है। वी कैन यूज डायरेक्टली या वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं या बैटरी के जरिए उसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए। अगर एक सिंगल सोलर सेल है
single solar cell, it can generate 1 watt of power at 0.5 voltage. लेकिन इतना तो काफ़ी नहीं है. ज़्यादा पावर पाने के लिए हम एक से ज़्यादा सोलर सेल्स को अरेंज करते हैं और उसको हम कहते हैं सोलर एरे, या उसको कहते हैं सोलर मॉड्यूल. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सोलर मॉड्यूल या सोलर एरे. सो नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर इनकॉर्पोरेटेड और उसको हम कहते हैं सोलर एरे या सोलर मॉड्यूल्स. तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझ में आया होगा. आई रिपीट अगेन, 2 लेयर्स है, ऊपर वाला लेयर एंड नीचे वाला लेयर. दोनों लेयर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बने हुए हैं. एन टाइप फोटॉन्स एब्सॉर्ब करता है. ज़्यादा फोटॉन्स एब्सॉर्ब होने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते तो करंट एस्टैब्लिश होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझ में आया होगा. शॉर्ट नोट में फिगर के साथ उसका आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.